हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग, उसी में हम आगे यहाँ पर इसकी जो प्रोसेस है इसको डिस्क्राइब करेंगे। वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग की जो डेफिनेशन थी, इसके कंपोनेंट्स थे, इसके बारे में डिस्क्राइब किए थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग की जो प्रोसेस है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपने टॉपिक को। इसका देखो हिंदी में जो नाम है कार्यबल प्रवाह मानचित्रण। ठीक, सबसे पहले इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग को डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो, जो वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग है ये एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक है जिसका यूज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखने के लिए किया जाता है कि, या इसीलिए किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर कैसे जाते हैं, और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन से वो बाहर कैसे जाते हैं, मतलब एग्जिट कैसे होते हैं। इन सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है या इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इसी को वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो हमने मीनिंग लिखे या जो डेफिनेशन लिखे, इसमें भी यही चीज़ बोला गया है कि वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग इज़ एन एचआर प्लानिंग टेक्निक। मतलब जो वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग है वो क्या है? वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एंटर कैसे होता है। ठीक है, मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ये मूव कैसे होता है, मतलब कैसे जाता है। ठीक, एंड फाइनली एग्जिट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से फाइनली ये एग्जिट कैसे होता है, मतलब बाहर कैसे जाता है। इन सारी चीज़ों का यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है या रिकॉर्ड रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो इसी को वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम। प्रोसेस ऑफ वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग। देखो, इसकी जो प्रोसेस दी हुई है वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग की प्रोसेस में है, फर्स्ट यहाँ पर इसमें हमने देखो जो फ्लो चार्ट बनाए हैं, ऐसे ही आपको भी फ्लो चार्ट बनाना है और सारे मेन जो पॉइंट है उसको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में वन बाय वन करके सारे पॉइंट को फिर आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पर इस क्लास में अभी हम आपको दिखाएंगे कि देखो कैसे हमने अभी यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाए हैं और आगे सारे पॉइंट को फिर हमने डिस्क्राइब किए, तो ऐसे ही आपको भी एग्जाम में करना है। ठीक, तो देखो फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है क्या है? कलेक्ट एम्प्लॉय डाटा, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के डाटा को कलेक्ट किया जाता है सबसे पहले। ठीक, उसके बाद में एनालाइज एम्प्लॉय मूवमेंट, मतलब जो एम्प्लॉय के जो मूवमेंट हैं उनको एनालाइज किया जाता है। प्रिपेयर वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग, जो वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग है या मैप है उसको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, मतलब तैयार किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो वैकेंसीज है या सरप्लस है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फ्यूचर की जो वर्क फोर्स नीड है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है या फॉरकास्ट किया जाता है। ठीक, और लास्ट में जो एचआर है, एचआर यहाँ पर फिर एक्शन लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, जो एम्प्लॉय का डाटा था उसको कलेक्ट किया गया, एम्प्लॉय के मूवमेंट को एनालाइज किया गया, फिर यहाँ पर वर्क फोर्स फ्लो मैप को तैयार किया गया, वैकेंसीज और सरप्लस को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, जो फ्यूचर में वर्क फोर्स की नीड होगी उसको यहाँ पर फॉरकास्ट किया जाता है, और लास्ट में फिर जो एचआर है वो एक्शन लेता है। ठीक, तो ये सारे यहाँ पर इसके प्रोसेस है, इसको हम अच्छे से डिटेलिंग में एग्जाम्पल के साथ आगे डिस्क्राइब करते हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पर हमने जो प्रोसेस में देखे थे, कलेक्ट एम्प्लॉय डाटा, कर्मचारी डेटा एकत्र करना। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय के डाटा को कलेक्ट किया जाता है। द एचआर डिपार्टमेंट कलेक्ट, जो एचआर डिपार्टमेंट है,
एचआर डिपार्टमेंट ही यहाँ पर इस रिकॉर्ड को रखता है और सारी चीज़ें वही मेंटेन करता है। तो यहाँ पर भी वही बता रहा है कि एचआर डिपार्टमेंट जो डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। द एचआर डिपार्टमेंट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय सच एज एज, ठीक, एज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है या एचआर डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय की जो एज है मतलब आयु है, जो भी उनकी योग्यता होगी, जो भी उनका अनुभव होगा, जो भी वो डिपार्टमेंट में होंगे और पद से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करता है। जैसे शादी से पहले किसी भी लड़के का या लड़की का बायोडाटा मंगवाया जाता है, जिसमें उसका नाम, उसके फैमिली की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, उसका क्वालिफिकेशंस रहता है, अगर कोई प्रोफेशन है उसका तो उसके बारे में लिखा रहता है, हाइट लिखी रहती है, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। वैसे ही तो जैसे उसका डाटा मंगाया जाता है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे पहले एम्प्लॉय का डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक, जिसमें यहाँ पर उसकी जो एज होती है, क्वालिफिकेशंस होता है, उसका जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा और डेजिग्नेशन होगा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है, ठीक। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का डाटा कलेक्ट कर लिए। एग्जाम्पल में देखो, जो भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो पता लगाती है कि उसके पास में यहाँ पर 50 इंजीनियर्स है, 20 सुपरवाइज़र है, 10 मैनेजर्स है, ठीक है। या यहाँ पर ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय की एज कितनी है, क्वालिफिकेशंस में क्या है, उस हिसाब से फिर उसको यहाँ पर पोजीशन दी जाती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से पोजीशन दी जाती है, जो भी उसका नॉलेज होगा, स्किल्स होगी, उस हिसाब से उसको डिपार्टमेंट दिया जाएगा और डेजिग्नेशन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को चेक करने का या एम्प्लॉय के डाटा को कलेक्ट करने का काम किया जाता है सबसे पहले, और ये एचआर डिपार्टमेंट करता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय का मूवमेंट है, एम्प्लॉय के मूवमेंट को एनालाइज किया जाता है। मीन्स एचआर स्टडी हाउ एम्प्लॉय मूव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, रेजिग्नेशन एंड रिटायरमेंट। देखो, हमने यहाँ पर जो इसके पहले क्लास लिए थे, जिसमें हमने यहाँ पर देखे थे कंपोनेंट्स ऑफ वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग, मतलब वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग के कंपोनेंट्स में हमने यहाँ पर देखा था कि जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं कंपोनेंट्स में भी आप यही पॉइंट लिखना है। सबसे पहले आएगा आपका रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद में आपका आएगा प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशन, फिर उसके बाद में रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और टर्मिनेशन। ये सारे कंपोनेंट्स हैं और ये पॉइंट आपको यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। तो जब आप हमारे वीडियो ऐसे देखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी होते जाएगा, ठीक। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय के मूवमेंट को देखना है। एम्प्लॉय के मूवमेंट को देखना है मतलब जैसे यहाँ पर जो एचआर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर ये एनालाइज करता है या विश्लेषण करता है कि एम्प्लॉय की जो भर्ती है, मतलब रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन है, जो उसका ट्रांसफ़र है, रेजिग्नेशन है और सेवानिवृत्ति के माध्यम से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब रिक्रूटमेंट कब हो रहा है, प्रमोशन कब हो रहा है, स्थानांतरण कब हो रहा है, रेजिग्नेशन कब मिल रहा है, और जो यहाँ पर रिटायरमेंट है वो कब हो रहा है या कितने एम्प्लॉय का हो रहा है। मान लो कि जैसे यहाँ पर 100 एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट हुआ, यहाँ पर प्रमोशन हुआ है मान लो 50 एम्प्लॉय का, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुआ है 30 एम्प्लॉय का, ठीक। यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया है 20 एम्प्लॉय ने और यहाँ पर रिटायरमेंट हुआ है 10 एम्प्लॉय का। तो यहाँ पर ये जो मैंने तो आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ बताई हूँ, लेकिन ये जो पूरा डाटा रखा जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, एम्प्लॉय का मूवमेंट है, कितने एम्प्लॉय ने क्या मूवमेंट किए। कितने मूवमेंट कहना चाहिए कि मतलब यहाँ पर 100 एम्प्लॉय ने क्या मूवमेंट किया, रिक्रूटमेंट में मूवमेंट किया, प्रमोशन में 50 एम्प्लॉय ने मूवमेंट किया, यहाँ पर ट्रांसफ़र में 30 एम्प्लॉय ने मूवमेंट किया। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको भी एनालाइज किया जाता है वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग के थ्रू, ठीक। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में लिखा है इस वर्ष, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2026 चल रहा है। मान लो कि इसी साल
15 का एम्प्लॉय को प्रमोशन मिला है और 8 एम्प्लॉय को यहाँ पर रेजिग्नेशन मिला है। ठीक, तो यहाँ पर कितने एम्प्लॉय का क्या मूवमेंट रहा है, इस चीज़ को भी एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले एम्प्लॉय के डाटा को कलेक्ट कर लिए, सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पर देखे कि जो एम्प्लॉय का मूवमेंट है उसको एनालाइज किया जा रहा है। आगे देखते हैं अब। वर्क फोर्स फ्लो मैप प्रिपेयर, मतलब जो वर्क फोर्स फ्लो मैप है उसको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। फ्लो मैप इज क्रिएटेड टू शो एम्प्लॉय मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, मतलब एम्प्लॉय की जो पोजीशन है मतलब या जो एम्प्लॉय है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर कैसे जाता है उसको दिखाने के लिए ही वर्क फोर्स फ्लो मैप तैयार किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, सपोज दैट एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी एक कंपनी है, कंपनी में 50 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उसमें अब 5 एम्प्लॉय को प्रमोशन मिल गया। ठीक है, 5 एम्प्लॉय को, इसी 50 एम्प्लॉय में से 5 एम्प्लॉय को प्रमोशन मिल गया, 3 एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया, ठीक है, मतलब रेजिग्नेशन दे दिया गया उन्हें, 8 एम्प्लॉय को यहाँ पर हायर किया गया, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई होगी। ठीक है, अब कंपनी में कुल 55 एम्प्लॉय बचे। कैसे 55 एम्प्लॉय बचे? फाइनल एम्प्लॉय कितने हैं? 55। ठीक, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, इनिशियल एम्प्लॉय 50, मतलब पहले कितने एम्प्लॉय थे? 50 एम्प्लॉय थे। इसमें से यहाँ पर रेजिग्नेशन किसने ने दिया? 3 एम्प्लॉय ने दिया, तो यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे और न्यू एम्प्लॉय कितने आए? 8, इसको प्लस कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास में 55 एम्प्लॉय है। तो ये हमने यहाँ पर एक क्या तैयार किए? वर्क फोर्स फ्लो मैप तैयार किए, जिसमें यहाँ पर कितने एम्प्लॉय है, कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, कितनों का प्रमोशन हो रहा है, कितनों को रेजिग्नेशन दिया जा रहा है, कितने रिटायर हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया जाता है, इस मैप में या प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किए? एम्प्लॉय के डाटा को कलेक्ट किए, उसके बाद में एम्प्लॉय के मूवमेंट को एनालाइज किए, फिर हमने यहाँ पर वर्क फोर्स फ्लो मैप का एक जो मैप है या चार्ट है उसको प्रिपेयर किए, जिसमें हमको यहाँ पर सारी चीज़ें पता चल रही है कि कितने एम्प्लॉय थे, कितने एम्प्लॉय ने क्या क्या मूवमेंट किए और प्रेजेंट में कितने एम्प्लॉय अभी हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। देखो, अब देखेंगे हम यहाँ पर आगे जो प्रोसेस है, फोर्थ स्टेप जो है हमारी, आइडेंटिफाई वैकेंसीज एंड सरप्लस, मतलब जो रिक्तियाँ हैं और अतिरिक्त कर्मचारियों की पहचान है उसके बारे में देखा जाता है। HR आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय आर लैकिंग और वेयर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय आर अवेलेबल। HR यह पहचान करता है कि देखो, जो HR डिपार्टमेंट है या जो भी मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जो HR होगा, ये सारे काम HR के ही रहते हैं, HR के काम बहुत टफ रहते हैं। ठीक है, देखो, HR यह पहचान करता है कि किन विभागों में, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो सभी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की कमी है या किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज़्यादा तो नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये चेक भी करता है, मतलब आइडेंटिफाई भी करता है। ठीक, और अगर मान लो जैसे HR डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है वो ठीक है, मान लो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा है, मान लो कि 5 एम्प्लॉय यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, मार्केटिंग एम्प्लॉय में यहाँ पर मान लो कि 10 एम्प्लॉय की यहाँ पर शॉर्टेज चल रही है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में भी लिखा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉय की कमी है, तो भाई ये पता कैसे चल रहा है कि किस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय सही है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय यहाँ शॉर्टेज चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता कैसे चलेगी? जब हम यहाँ पर, या कहना चाहिए कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का HR है, HR यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है वैकेंसीज को और सरप्लस को, तब जाकर के ये पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसियाँ खाली है या सरप्लस है। ठीक, तो ये थी हमारी फोर्थ स्टेप।
देखो अगर किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज़्यादा है, ठीक है, एम्प्लॉय अगर ज़्यादा है तो उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक, या प्रमोशन दिया जा सकता है। किसी में अगर शॉर्टेज है तो यहाँ पर उस रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है वैकेंसीज को और सरप्लस को। फिर 5th स्टेप है हमारा फोरकास्ट फ्यूचर वर्कफोर्स नीड, भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकता का अनुमान लगाना। देखो फ्यूचर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट आर असेसमेंट बेस्ड ऑन करेंट वर्कफोर्स ट्रेंड। देखो वर्तमान कर्मचारी प्रवाह के आधार पर, मतलब कहना चाहिए कि जो करेंट वर्कफोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी करेंट वर्कफोर्स होगी, मान लो कि कोई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टोटल वर्कफोर्स है 200, ठीक है। इसके बेस पर भविष्य की मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स आवश्यकताओं का यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। जैसे मान लो कि 200 एम्प्लॉय तो है, लेकिन इसी साल मान लो कि 2026 में ही 50 एम्प्लॉय यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो भाई रिक्रूटमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, या सारे एम्प्लॉय धीरे धीरे रिटायर होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय ही ना बचे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक की जाती है कि करंट में कितनी वर्कफोर्स हैं, कितना वर्कफोर्स अभी मतलब रिटायर हो सकता है या रेजिग्नेशन दे सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा जाता है और आगे उसको फुलफ़िल करने के लिए फिर यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, अगले वर्ष 10 कर्मचारी, मतलब मान लो कि अभी 2026 चल रहा है तो 2027 में यहाँ पर 10 एम्प्लॉय, जैसे हमने एग्जांपल में 50 एम्प्लॉय लिए थे तो 50 एम्प्लॉय ही मान लेते हैं, रिटायर होने वाले हैं, इसलिए नया एम्प्लॉय लाने के लिए रिक्रूटमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो फ्यूचर वर्कफोर्स की नीड है उसको फोरकास्ट किया जाता है। ये थी हमारी 5th स्टेप। अब देखो लास्ट में जो HR होता है वो एक्शन लेता है, मतलब डिसीजन लेता है। बेस्ड ऑन द एनालिसिस HR टेक एक्शन सच एज रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन और सक्सेशन प्लानिंग। मतलब देखो एनालिसिस या जो विश्लेषण के आधार पर जो HR है, जो रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती है, प्रशिक्षण है, पदोन्नति है और उत्तराधिकार योजना जैसे निर्णय लेता है। मतलब जो भी डिसीजन लेना है वो जो HR है, HR यहाँ पर सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद में ही एक्शन लेगा। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी एनालिसिस नहीं किया उसने और बोल दिया कि हाँ रिक्रूटमेंट कर लो, किसी को भी प्रमोशन दे दो, किसी को भी मतलब रेजिग्नेशन दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। जो HR होता है उसको पहले सारी चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ता है, तब जा कर के वो लास्ट में एक्शन ले सकता है, ठीक। कंपनी 10 नए कर्मचारियों की भर्ती करती है और 5 कर्मचारियों को मैनेजर पद के लिए प्रशिक्षित करती है। तो ये डिसीजन कैसे लिया HR ने, सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद में लिया, ठीक। सबसे लास्ट में ही HR यहाँ पर डिसीजन लेगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करता है। जैसे एम्प्लॉय का डाटा कलेक्ट किया, कितने एम्प्लॉय मूवमेंट कर रहे हैं इसके बारे में एनालिसिस किया, ठीक, कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितना सरप्लस है, इसको यहाँ पर चेक किया। फिर यहाँ पर लास्ट में जाकर के उसने सारी चीज़ों को चेकआउट करने के बाद में फिर जो या एनालिसिस करने के बाद में डिसीजन लिया, ठीक। तो कंक्लूजन देखते हैं इसका। वर्कफोर्स फ्लो मैपिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड एम्प्लॉय मूवमेंट एंड प्लान फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली। देखो वर्कफोर्स फ्लो मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की गतिविधि मतलब जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को समझने, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि कोई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ये एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, इनकी जो भी एक्टिविटी होगी इसको समझने में और फ्यूचर की जो भी यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स नीड होगी उसको इफ़ेक्टिव बनाने में यहाँ पर हेल्प करता है, ठीक। तो ये था वर्कफोर्स फ्लो मैपिंग की प्रोसेस और हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर एंड होता है। I hope this topic is clear and thank you for watching this video.